सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड और कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा नाम सूरज चंद्रोदय शिंदे है। मैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से रहने वाला हूँ। ये मेरा द्वितीय प्रयास था, द्वितीय मेंस थी और पहला इंटरव्यू था। ओके, आप एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। द्वितीय, आप हिंदी मीडियम से हैं? नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम से। तो आपसे बात करने के लिए हिंदी मीडियम का यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है। दूसरा अटेम्प्ट था, द्वितीय अटेम्प्ट था आप जैसा आपने बोला, तो पहले अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट था? पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया था मगर इंटरव्यू का कॉल नहीं आया था। ओके, फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, किस तरीके की तैयारी रही आपकी? आपने कहाँ से गाइडेंस लिया, कोचिंग का आपने सहारा लिया, कैसे तैयारी करी? मैंने तो 2019 में यहाँ पे आया था, 2019 का ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दिल्ली ORN में कोचिंग ली थी। उसके बाद मैंने घर जाके ही पढ़ाई की थी। 2 साल मैंने घर में ही रहकर, रत्नागिरी में रहकर पढ़ाई की थी और वहाँ से मुंबई सेंटर से ही मेंस लिखी थी। ओके, कोचिंग कंप्लीट करके आप घर चले? हाँ, घर गए, चल गए थे और उसके बाद कोविड के टाइम घर गया तो वहाँ से ही पढ़ाई की थी मैंने। ओके, यहाँ पर जब आप मुखर्जी नगर में ओल्ड राजेंद्र नगर में आए तो किस तरीके से आपने यहाँ पर आके चीज़ें मैनेज करी? कैसे डिसाइड किया कि कोचिंग कौन सा लेना है, रिसोर्सेज क्या रखने हैं? शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आती है नए स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली जब मैं आया था मुझे कुछ नहीं पता था कि UPSC क्या चीज़ होती है। और UPSC तो पता था मगर कौन सी कोचिंग लगानी है वो कोई चीज़ मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने मेरे कुछ सीनियर थे, उनकी हेल्प ली थी और उन्हें बताया था कि इस कोचिंग में जाओ, उस कोचिंग में जाओ। तो मैंने कुछ उनके डेमो लेक्चर्स भी अटेंड किए थे और उसके बेसिस पे मैंने कोचिंग लगाई थी। क्या लगता है आपको, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो आने की सोच रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दोगे? आना चाहिए तो किस किन चीज़ों का ध्यान रखें? मुझे लगता है कि UPSC के अलावा भी बाकी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई इच्छा हो, कोई फोर्स नहीं हो, तो आपकी मन से भी इच्छा हो तो ही आप यहाँ पे आओ। क्योंकि कोई बोल रहा है तो इस बातों में मत आके यहाँ पे आओ, क्योंकि हम यूथ के जो एक महत्वपूर्ण साल होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि आपका मन से ही इच्छा हो तो ही यहाँ पे आओ, नहीं तो कॉर्पोरेट में और बाकी में हम नाटक कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। जैसा आप बता रहे हो कि आपका मन से इच्छा होनी चाहिए IAS बनने का या फिर UPSC क्रैक करने का, तो आपको किस तरीके से मोटिवेशन आया? आपको इंस्पिरेशन शुरुआती कहाँ से मिली कि मुझे UPSC ही करना है? पहले तो मेरे घर में माताजी और पिताजी दोनों भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके कारण टिल तो था वहाँ पे। और उसके बाद मैं कॉलेज में था तब मेरे कोई सीनियर थे, उन्होंने भी UPSC क्रैक की, तो मुझे पता चला कि वो अच्छा फील्ड है जहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने प्रयास किया कि जितना जल्दी निकल सकता है और एक टेस्ट करते हैं हम अपने आप को। तो टेस्ट में तो पहले प्रीलिम निकल गई पहले अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि टेस्ट में सफल हो गया, इतनी दूर तक आया हूँ। अब आगे का सफ़र तो देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट टाइम आपने प्रीलिम्स दिया, तो अभी फिर से आपने प्रीलिम्स दिया, तो फर्स्ट टाइम आपका मेंस नहीं हुआ था, तो आपने कुछ अपने गलतियों को एनालाइज किया होगा कि हमसे ये मिस्टेक्स हो गई, तो उन गलतियों को थोड़ा बता पाओ, किस तरीके से आपने अपने अप्रोच को बदला, स्ट्रेटजी में बदलाव किए? पहले अटेम्प्ट में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था मेंस को क्या होता है, तो उसके वजह से मुझे मेंस में समझने में ही ज़्यादा टाइम लग गया मेंस में। तो पहले अटेम्प्ट में प्री तो निकल गई मेरी अच्छे मार्जिन से, मगर मुझे मेंस का कुछ पता न होने के कारण मेंस में फेल हो गया मैं। और बाकी उसके बाद जो फरवरी मार्च का जो समय था मेंस के बाद, वो मैंने अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया कि जो चीज़ें मुझे पता चली तो उन पर काम किया। और सोशोलॉजी का ऑप्शनल था वो भी अच्छी तरह से कर लिया था। तो उसके कारण मुझे जब ये साल जब मेरा इंटरव्यू का मेंस का कॉल आया तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कोप अप करने के लिए सिचुएशन, तो और मेंस का अच्छी तरह निकल भी गई और इंटरव्यू का कॉल आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी UPSC CSE कॉम्बैट के बारे में बता देता हूं। 1 मई सुबह 11 बजे कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो एकदम रियल फील आने वाला है। जिस तरीके से रियल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। ये प्रीलिम्स स्पेशल है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर आप 4 करोड़ तक के प्राइजेस, स्कॉलरशिप और बहुत सारे वाउचर्स आप जीत सकते हो। जैसे कि स्कॉलरशिप की बात की जाए तो रैंक 1 to 3 के बीच में अगर आप आते हो तो 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 4 to 10 के बीच में आते हो तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 11 to 50 के बीच में आते हो तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर रैंक 51 से 500 के बीच में आते हो तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो। लाइव टेस्ट ये होगा, तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट जाएं, अपने आप को इनरोल करें। और मैं बता दूं 25 से 28 अप्रैल के बीच अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, अगर आप हमारा कोड यूज करते हो MFYT10।
10 तो 10% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। और सर किस तरीके से आपकी तैयारी किस तरीके की रही, मेंस को लेकर क्या अप्रोच थी, क्या स्ट्रेटजी थी, और अगर कोई रिसोर्सेज बताना चाहो क्या क्या चीज़ें फॉलो करी आपने? मुझे लगता है कि 3 स्टेजों की डिमांड अलग अलग है। तो बेसिकली तो प्रीलिम में आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बहुत अच्छे तरह आना चाहिए, उसमें गेस वर्क भी आता है। मेंस में आपको अच्छी तरह जो आपका नॉलेज है वो लिखना भी आना चाहिए पर्याप्त शब्दों में, और एक अच्छी तरह हम नॉलेज लिख सकते हैं अगर आंसर शीट में तो अच्छा हो सकता है। मगर अब इंटरव्यू के लिए वही कोई अलग ही हम डिमांड करते हैं यूपीएससी। जैसे आपको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, तो हम यहाँ पे आने के बाद आपको वो क्रिटिकल सिचुएशन में आपका जो नेचर है वही निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि 3 स्टेज को जो डिमांड है वो अलग अलग है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सर बुक्स को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स में, बुक्स कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, और बाद में पता चलता है ये बुक्स फालतू में पढ़ लिया, ये पढ़ने का कोई इतना ज़रूरत नहीं था, और सोर्स लिमिटेड रखने चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट टीचर्स सजेस्ट करते हैं, सोर्स को लिमिटेड रखने की क्या स्ट्रेटजी होगी? अभी शुरुआत में कोई तैयारी कर रहा है तो वो तो मार्केट में जाएगा तो बहुत सारे बुक्स हैं, तो उसको कैसे लिमिटेड रखें? अगर आप अपना स्पेसिफिक बताना चाहो, डिटेल में बताना चाहो कि कौन से सोर्स आपने फॉलो किए, कौन से बुक्स फॉलो करी? मुझे लगता है कि जो टॉपर्स सभी टॉपर्स सही में वही चीज़ें फॉलो करते हैं, और सभी बताते हैं कि एक ही चीज़ बहुत बार रिपीट करना, रिवाइज करना। तो मुझे लगता है कि वही स्ट्रेटजी फॉलो होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद रिटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक एक ही बार बुक रिवाइज करना चाहिए। जो कि स्टैंडर्ड बुक तो सभी को पता है, जो यूपीएससी करने वाला, प्रीलिम देने वाला बच्चा है, जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं और सभी फॉलो करते हैं, वही करते हैं। मगर जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे हम रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। और सर अभी जो 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है, तो अभी शायद आप भी प्रीलिम्स देंगे, तो अभी लास्ट मोमेंट पर अभी कैसे तैयारी चल रही है? लास्ट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जब एग्जाम रूम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि यूपीएससी जर्नी में एक बहुत ही मेजर चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो निकल लेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका 10-12 मार्क का तो गैप पड़ ही जाएगा। तो आप, मुझे लगता है कि जो अभी 30-40 दिन बचे हुए हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट तक। मतलब 100th क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कॉन्फिडेंस तो रखना ही चाहिए। और सर क्या लगता है अभी जैसे प्रीलिम्स के 40 दिन या फिर 30 दिन कुछ रह गए, तो जैसे प्रीलिम्स होगा तो अभी तो एग्जाम पेपर बनने लग गए होंगे, तो ये करंट अफेयर्स का अभी से शायद इसका कोई रोल नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है कि करंट अफेयर से ज़्यादा स्टैटिक्स पे जो हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। करंट अफेयर का तो हम कर सकते हैं, करंट अफेयर कहाँ से भी आ सकता है, मगर स्टैटिक जिसका पक्का होगा, जो बेसिक अच्छा होगा वो क्लियर करके आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सीनियर्स होते हैं वो 30 दिन में निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका बेसिक पक्का होता है, और उसके बेसिस पर हम करंट अफेयर भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ों को रिवाइज करना, उसको नोट्स बना के रिवाइज करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सर अभी जैसे आपने कोचिंग लिया है, जैसा कि आपने बताया, तो कोचिंग ने कितना हेल्प किया आपके इस जर्नी में? मुझे लगता है कि कोचिंग ने बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं किया, मगर कुछ चीज़ों के लिए हेल्प किया। जैसे कि मैंने शुरुआत में आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है मुझे पता नहीं था, मगर एक जो लेवल में एंट्री करनी होती है यूपीएससी के फील्ड में, उसके लिए सहायता करती है कोचिंग। बाकी नहीं तो सभी लोग आईएएस बन जाते हैं ना। तो कोचिंग का मतलब वो एक इनिशिएशन करने के लिए कोचिंग की हेल्प होती है। अगर सर अभी इंटरव्यू रूम की बात करें, तो इंटरव्यू रूम में अगर बताना चाहो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए गए, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि आप एकदम से ब्लैंक हो गए, मतलब किस तरीके से कुछ करंट्स में इस करंट इशू पे पूछा हो? करंट में तो आईआर के क्वेश्चन बहुत सारे थे, चाइना इशू, श्रीलंका का इशू था, उन्होंने उसके बाद बहुत सारे मैकेनिकल भी क्वेश्चन भी पूछे गए। मेरे हॉबी पे वगैरह कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो महाराष्ट्र के फार्मर सुसाइड पे वगैरह भी क्वेश्चन पूछे थे, भाई बेसिक थे जो सभी को लोगों को पूछते वही क्वेश्चन थे। ऐसे कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन तो नहीं थे। सर फाइनल मैसेज आपका जो नए एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी का सोच रहे हैं, अभी मन बनाया उनने, अभी ऐसा तो कुछ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज होंगे फाइनल? किस तरीके से तैयारी में घुसना चाहिए, कैसे एंट्री करनी चाहिए? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है हमारी तैयारी पे, वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना लास्ट चीज़ तक, मतलब इंटरव्यू तक बनाए रखना ज़रूरी है। अगर जिसके पास कॉन्फिडेंस बनाए रखा, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने से, रिवाइज करने से, अच्छी बुक्स पढ़ने से, और अच्छे लोगों से बात करने से, जो हमको पॉजिटिव एनर्जी दे सके। तो उनके साथ रहो, पढ़ाई को, अच्छा खाना खाओ,
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थैंक है। यू सो मच सर। होप करते हैं आप जल्दी ऑफिसर बने और आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे, इसमें आपकी पूरी जर्नी शेयर करेंगे। आई होप दोस्तों, सर ने जो अपनी जर्नी शेयर करी, अभी इनका सेकंड अटैम्प्ट है। सेकंड अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक आए, फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। तो इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बताई, जो की पॉइंट्स बताए, वो जरूर आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी का सोच रहे हैं, तो सर ने कोचिंग के बारे में बताया, कोचिंग ने इनको ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं किया, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हो। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में ऐसे ही लगे रहे, जो सोच रहे हैं वो भी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हो, और कोई क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।